25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो दिन जिसे आज भी लोग सिहर कर याद करते हैं। एक ऐसा दिन जब न सिर्फ संविधान की आत्मा को कुचला गया बल्कि पूरे देश को एक राजनीतिक दल और एक नेता की सत्ता की भूख का शिकार बनना पड़ा। आज इस घटना को पूरे 50 साल हो चुके हैं और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने इस दिन को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय करार दिया है। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। उस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों का दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित, प्रेस की आज़ादी को खत्म कर दिया गया और लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 42वां संविधान संशोधन इस पूरे काले अध्याय का सबसे स्पष्ट उदाहरण है जिसने सरकार को निरंकुश बनाने का प्रयास किया। मोदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्ष ने ही लोकतंत्र को पुनः बहाल करवाया है। अमित शाह ने भी इस मौके पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल सत्ता की भूख और लोकतंत्र की हत्या का काल था। उन्होंने कहा कि यह दिन नई पीढ़ी को याद दिलाने के लिए है कि लोकतंत्र कितना कीमती है और सत्ता का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को रौंदा गया, न्यायपालिका को सरकार के अधीन करने की कोशिशें हुई और असहमति जताने वालों को जेलों में जबरन ठूस दिया गया, लेकिन जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका। यह हमारे लोकतंत्र की ही ताकत है। जेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच सिर्फ 1975 की बात नहीं है बल्कि आज भी वो उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए संविधान से खिलवाड़ करना कांग्रेस की फितरत रही है और आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भले ही कांग्रेस ने उस दौर में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया और विपक्ष को दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं इतनी मजबूत थी कि वो मिट नहीं सकी। उन्होंने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करना उस समय के अत्याचारों को याद रखने और लोगों को जागरूक करने का एक जरिया है। आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि अगर जनता जागरूक न रहे, अगर सत्ता पर नियंत्रण न रहे तो लोकतंत्र तानाशाही में भी बदल सकता है। आज जब हम इस दिन की 50वीं बरसी मना रहे हैं तो ये सिर्फ अतीत की चर्चा नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक सीख भी है। हर भारतीय को यह जानना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की नींव है। इस नींव की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति में फिर से वही खतरे नजर आते हैं जो 1975 में थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।